समाजसेवी एवं कांग्रेस के जिला प्रवक्ता एसएम झा ने पूर्णिया के थाना चौक समीप नगर निगम पूर्णिया के नगर आयुक्त आरिफ हसन के खिलाफ एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। धरना प्रदर्शन के दरमियान एसएम झा ने नगर आयुक्त पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा कि नगर आयुक्त एक पर कार्रवाई और 100 से उगाही के मन से काम कर रहा है और वे अपने पद का पूरी तरह से दुरुपयोग करते हुए कई लोगों को भारी छूट दे रखी है, तो कुछ लोगों पर बढ़ा चढ़ाकर कार्रवाई की जा रही है और उनके खिलाफ जिन्होंने आवाज़ें बुलंद की उनकी आवाज़ को दबाने के लिए कई गुना बढ़ाकर जुर्माना ठोक दिया गया है, जिसका वे भी शिकार हुए हैं। उन्होंने नगर आयुक्त के भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ें बुलंद की तो उनके स्कूल को अवैध घोषित करते हुए कच्चा मकान को 3 मंजिला बता दिया गया और 10 लाख रुपए की जुर्माना ठोक दी गई, जबकि ऐसे कई भवन बने हुए हैं जो नदी के किनारे है, 8 मंजिला है, उनको खुली छूट दे रखी है। इसलिए ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ उनका आंदोलन जारी रहेगा। धरना प्रदर्शन में कई महिलाएं, बड़े बूढ़े, बच्चे भी शामिल थे। देखिए, विगत दिनों पूर्णिया जो है एक भ्रष्ट, बेईमान, घूसखोर पदाधिकारी के कारण आक्रांत हो चुका है। एसएम झा ने गरीब मजलूमों के आवास की मांग करी, फुटकर विक्रेताओं के लिए दुकान की मांग करी, या यूं कहिए कि डायरेक्ट आईएएस से टकराने की काम किया। तो एसएम झा को उन्होंने बताया कि देखो एक आईएएस की ताकत क्या होती है। हमारे कच्चे निर्माण को 3 मंजिला बताकर, नदी से 300 मीटर की दूरी को 12 मीटर बताकर के इसने हमारे ऊपर 10 लाख का जुर्माना कर दिया, साथ ही बिल्डिंग को सील कर दिया है। मैं पूछना चाहता हूँ, ये चिट्ठी देखिए, ये कमिश्नर साहब की चिट्ठी है। कमिश्नर साहब ने अपने आदेश में कहा था कि भट्ठा के सारे होटल और मॉल को सील किया जाए, लेकिन आरिफ हसन जी ने पिक एंड चूज का सहारा लिया। रमेश अग्रवाल जी के घर को सील कर अन्य होटलों से उन्होंने उगाही करी है। मोटी रकम उगाही करके अन्य लोगों को इन्होंने कार्यवाही से मुक्त रखा है। मैं पूछना चाहता हूं, कमिश्नर साहब के आदेश की अवहेलना किस आधार पर की गई है? साथ ही मैं पूछना चाहता हूं कि मैंने इनसे आरटीआई मांगा था जवाब कि पूर्णिया में आपने हजारों घरों पर नोटिस चस्पा किया था, आपने कार्रवाई कितने पर किया है? तो जवाब आता है कि 61 लोगों पर निगरानी बात चल रहा है। मैं पूछता हूं कि हजारों घरों पर नोटिस, 61 पर कार्रवाई, शेष से उगाही, ये नहीं चलेगा। मैंने आरटीआई से जवाब मांगा था कि आपने जो ये बेतरतीब पार्किंग बनाया है उसमें कितना राजस्व खर्च किया है, कोई जवाब नहीं आया है। मैंने इनसे आरटीआई में सवाल किया था, आरटीआई के माध्यम से, कि आपने नक्शा का प्रावधान कब से फिक्स किया? इन्होंने लिखा है अधिनियम 2014 के आधार पर है। मैं पूछता हूं, पूर्णिया में आप एक सर्वे कराइए, कितने प्रतिशत लोगों को भवन उपविधि 2014 के बारे में जानकारी है? मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं कि एक सर्वे कराया जाए पूर्णिया में, क्योंकि ये जो जिसके आधार पर तुगलकी फरमान जारी कर रहे हैं उसकी जानकारी पूर्णिया के 98% लोगों को नहीं है। पूर्णिया में 98% घर बिना नक्शे के बने हुए हैं। उसका प्रोविज़न है, आप रेगुलराइज करने के लिए एक विहित शुल्क आरोपित कीजिए। विहित शुल्क आरोपित करके आप निश्चित रूपेण लोगों से हर जाना वसूलिए, शहर का सुंदरता बढ़ेगा, बिहार सरकार की राजस्व बढ़ेगी और आपको लोग प्यार करेंगे। आपको नहीं करते। ये बिल्डिंग का नक्शा देखिए आप, लाइन बाजार के बीचों बीच बना हुआ ये भवन देखिए आप, 8 मंजिला। कहा जा रहा है ये किसी आईएएस के पिता का है। इस पर कार्रवाई किस आधार पर नहीं की जा रही है? मैं पूछना चाहता हूं, और मैं पूछना चाहता हूं कि मेरा 3 मंजिला किधर है? हमको 3 मंजिला वापस कर दें। आपने 10 लाख का फाइन लगाया है, मैं नगर निगम को 21 लाख रुपया का दान दूंगा, लेकिन मुझे 3 मंजिला दे दिया जाए। मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से, ये देखिए मिलिया इंटरनेशनल स्कूल का विवादित ज़मीन का ये पूरा कागज़ है। 2010 से इस पर केस चल रहा है और बिना नक्शा का यह भवन बना हुआ है, एनएच के किनारे बना हुआ है। आरिफ हसन जी कितनी, ये देखिए बिल्डिंग, आप यही बिल्डिंग की बात मैं कर रहा हूँ। आरिफ हसन जी को कितना मोटा घूस मिला है कि ये इस बिल्डिंग पर कार्रवाई करने के बजाय इसके संरक्षक बने बैठे हैं। आरिफ हसन जी बताएं। आप देखिए, ये आयुक्त महोदय, कमिश्नर पूर्णिया, प्रमंडलीय कमिश्नर पूर्णिया का आदेश है कि नदी के तट से 10 मीटर की दूरी पर बने हुए रिवेरा 8 मंजिले इमारत को त्वरित गति से जांच और उपरांत सील किया जाए। आयुक्त महोदय ने इस पर कोई कार्रवाई अभी तक इनिशिएट नहीं किया है। मैं पूछना चाहता हूं कि कितनी मोटी घूस की रकम आपने खाई है? इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि नदी से 100 मीटर की दूरी पर बनेगा यह भवन,
लेकिन 10 मीटर की दूरी पर बना हुआ यह भवन आरिफ अहसन जी के द्वारा संरक्षित कैसे है? मैं पूछना चाहता हूं कि किस आधार पर आपने इसे संरक्षण प्रदान किया है। आप देखिए कि ये कितनी बड़ी घुसखोरी की ओर इशारा कर रहा है। ये बिल्डिंग कितना बड़ा घुसखोरी इसके पीछे हुआ है, जिसके बारे में लोगों को जानकारी होना चाहिए। पूर्णिया वासियों को ये पता चलना चाहिए कि ये पदाधिकारी ईमानदार नहीं बल्कि भ्रष्ट, बेईमान, घूसखोर। और ये बिल्डिंग है सौरा नदी के 10 मीटर की दूरी पर बना हुआ 8 मंजिला इमारत, जिस पर कमिश्नर साहब ने भी आदेश दिया था सील करने का, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। मैं पूछना चाहता हूँ, बिल्डिंग किसी का हो, बनाने वाला कोई हो, लेकिन नगर आयुक्त से मेरा सवाल है, इस बिल्डिंग के एवज में आपने कितना घूस लिया है, या इस बिल्डिंग में आपका कितना बड़ा पार्टनरशिप है, या आप किस डर से डरे हुए हैं कि आपने अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं किया है। मैं तमाम पूर्णिया वासियों से आह्वान करना चाहूँगा कि आरिफ अहसन जी के कार्यशैली को देखते हुए आप इनके कार्यशैली को पहचानिए। ये कहीं से ईमानदार नहीं हैं, ये भ्रष्टाचारी, बेईमान, पक्षपाती पदाधिकारी हैं। साथ ही मैं आपके चैनल के माध्यम से बिहार सरकार से मांग करता हूं कि इनके आय से अधिक संपत्ति की जांच अविलंब की जाए, क्योंकि इन्होंने जिस तरह की कार्यशैली पिक एंड चूज का किया है, एक आदमी को धरते हैं, शेष से वसूली करके छोड़ते हैं। जो इनके सामने सरेंडर करके धन प्रदान कर देता है, इनके चमचों को, इनके जो भी चेले चपाटे हैं उनको, उनका फाइल ठंडा बस्ता में चला जाता है। आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। अब आप बताइए, आप आईटी क्यों कर रहे हैं? आईटी सेक्टर में गवर्नमेंटल एवं प्राइवेट प्लेसमेंट बहुत है। अभी आईटी की क्रांति है, सो मुझे तो यही करना था। तो यहाँ आर्यभट्ट में होगा मौलाना मजरूल हक अरेबियन एवं फॉर्च्यून यूनिवर्सिटी पटना से मान्यता प्राप्त जिले का एकमात्र पैरामेडिकल आईटी एवं मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है। क्यों ना मैं इसे ही चूज करूं? आर्यभट्ट यानी कि सही फैसला। थैंक्स टू आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट, जिसने मुझे दिया कॉन्फिडेंस एवं आगे बढ़ने का हौसला। पारा मेडिकल कोर्स करें, नौकरी तुरंत पाएं। कॉन्टैक्ट नंबर 7739023553। कैंपस ऑफिस कप्तानपाड़ा नियर दुर्गा मंदिर, पूर्णिया। फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक्स का संसार, आपका अपना आर बाजार। इस त्योहार करें सभी खरीदारी आकर्षक मूल्य पर। आज ही हमारे शोरूम पधार कर हमें आपकी सेवा का मौका दें। आर बाजार NH 31 बाईपास रोड, पूर्णिया, बिहार। कांटेक्ट नंबर 8408035551 एवं अंग्रेजी ढाला, कशाबे, बेगूसराय, बिहार। कांटेक्ट नंबर 9693131066 और वार्ड नंबर 21 नियर भिरखी पुला, मधेपुरा, बिहार। कांटेक्ट नंबर 8400803553।